नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या, पहले समझो। त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज पे बनी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे ये लाई हुई है। समझो, समकोण त्रिभुज लेने में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। हिंदी में लिख, ये आधार होता है, ये लंब होता है, और ये बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम पे काम करती है। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मालूम ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चार्ट से पढ़ के ले आए हो, ठीक है ना। आधार स्क्वायर, क्लियर है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, आधार क्या है? ये है। लंब क्या है? ये है। कर्ण क्या है? ये है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज जब पड़ी पे खड़ी रेखा होती है, पड़ी तो 90 होता है। ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है? पड़ी पे खड़ी ना होगी, वहाँ क्या होगा? 90 होगा। पड़ी पर खड़ी, समझ में आई बात नहीं? ठीक, वहाँ 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? तो ये 90 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, तो इन दोनों का योग, इसका और इसका योग 90 हुआ। ठीक है ना? समझ में आई बात नहीं? तो ये 90 हो गया, इसका योग 90 हुआ। अगर जे वाली थीटा अगर हमने यहाँ लिया, बात को समझना, थीटा यहाँ लिया तो जे वाला लंब होगा। अगर थीटा हम ये यूज कर रहे हैं, बात समझो कब बदलता है। अगर हम थीटा ये यूज कर रहे हैं तो ये लंब बन जाएगा। आधार और लंब आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। आधार और लंब बदल जाते हैं। कब? अगर हम थीटा मान लीजिए यहाँ लेते हैं, तो थीटा हमने यहाँ लिया तो लंब आधार बदल जाएगा। ठीक, लंब आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा। अगर ये वाला लेते हैं तो वही रहेगा सेम। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक, ऐसे ध्यान रखने आपको। तो इसी पे बनी है त्रिकोणमिति। कैसे लगती है वो देखने आपको। दाल बटे कक्का याद रखने हैं आपको। दाल बटे कक्का, लाभ बटे कक्का क्या है? समझो, थोड़ा ऊपर लिखा है, पूरा ऊपर आ रहा है ना पूरा। ये ऑन बना और लाइट है, थोड़ी नीचे कर ले। ठीक है, लाभ बटे कक्का देखो, लाभ बटे कक्का। ठीक, इसका मतलब क्या समझो? ये साइन के कोस ये टेन, और साइन का उल्टा ये वाला कोशिक, और जो हो जाए कोस का उल्टा सेक। ठीक, और टेन का उल्टा कोस। कैसे बनता है वो समझने आपको, देखना भाई साहब। एक होता है साइन थीटा, तो यस फोर साइन है, साइन थीटा बोल रहे लंब बटे कर्ण, ये बटे के का मतलब क्या है? इसे हम बोलेंगे यल, इसे बोलेंगे आधार, ठीक है। कर्ण माने के, ठीक है ना। सही, ऐसे याद रखो। इंग्लिश नहीं जाने तो अच्छा हो जाए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, हिंदी मतलब इंग्लिश लंब बटे कर्ण। क्लियर है? तो ये साइन थीटा बन गया। सही, इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के। ठीक, आधार बटे कक्का याद रखना, ए बटे के, यानी ये 4 आधार बटे कर्ण। क्लियर हो रही बात नहीं? आधार बटे कर्ण। ठीक, इसी प्रकार टी फॉर टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये ऐसे चलती है। अभी देखो सवाल कैसे आएंगे वो देखेंगे। पहले ये चीज़ समझना, बेस ये करती है। फिर हमें निकालना है, साइन का उल्टा कोशिक होता है, तो ये कोशिक हो जाएगा। कोशिक थीटा होता है, कोशिक थीटा हो जाएगा ये बटे या नीचे से पलट दो, यानी कर्ण बटे लंब। इतनी बात समझ में आई? इसी प्रकार कोशिक हो गया, आप सेक ले लो। सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो क्या बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। इधर से पलट दो, ए फोर आधार, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण बटे आधार हो गई, कर्ण बटे आधार। 6 होते 6, हम सब कितने होते हैं? 6। इसी प्रकार बचा क्या? 4 थीटा टेन का उल्टा होता है, 4 थीटा हो जाएगा। इसे पलट दो, आधार बटे लंब, ये कौन है? ठीक है, आधार बटे लंब। तो तुम्हें याद क्या करने हैं? आधार बटे लंब। क्या याद करने हैं? सिर्फ आपको ये याद रखना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल टेन बटे कक्का थे, लाल बटे कक्का याद रखवाओगे। साइन कोस टेन सीक्वेंस होता है ना, साइन कोस टेन। साइन देखो, साइन भी आ गया, साइन आ गया, कोस आ गया, ये आ गया, साइन आ गया। ठीक, साइन कोस टेन कोसिक। ठीक, सेक और कोट 6 होते ही हैं। तो ये इसी में लगता है। जब सवाल कैसे आएगा वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये भुजा 13 दी है, ठीक, और ये भुजा दी है, ठीक है ना। ये दिए 12, आधार 12 दिया, तो ये भुजा पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, तो ये वाली लंब पूछी है, कैसे सवाल कैसे आएगा? तो मुझे सवाल देखो, सवाल भी बताते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये सवाल दिया, ये 5 भुजा दी है, ये 13 दी है, तो ये वाली भुजा पूछी है। ठीक, ये वाली भुजा तो हमें मालूम ये लंब है, ये कर्व है, ये आधार पूछा है, ठीक है ना। तो फार्मूला वही है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर,
यहाँ पर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आधार चाहिए तो आधार का स्क्वायर क्लियर है। ठीक है, लिख लो आधार स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 25 से बढ़ जाएगा आपके तो आधार क्या आएगा आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा कितना 144 इसका वर्गमूल निकलेगा क्योंकि इधर से स्क्वायर हट जाएगा ना तो आधार नहीं आएगा। क्लियर है, कितना 12 मुझे ठीक यहाँ पे कैसे लिखा 12 आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 वैसे निकल आता है। तब ये आधार है। ठीक, तो आधार 12 के लिए 5 12 13 कॉम्बिनेशन भी होता है याद भी रखने को 5 12 13 अगर एक भुजा 12 है तो दूसरी 12 5 है एक 5 एक 12 है तो तीसरी 13 निकली है। ठीक, समझ रहे एक 10 है एक 24 है एक 26 निकलेगी निकलेगा कैसे सेट किया भैया 5 12 13 समझ रहे। इसी प्रकार अगर 10 है 24 है तो 26 इसी प्रकार इसका 3 गुना करते हैं अगर 15 है तो 12 3 36 और 13 39 एक हो जाएगी। देखो 5 के 15 12 3 36 और 13 39 तो ये कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार अगर एक भुजा 6 है एक 8 है एक 10 है तो ठीक है 6 8 है तो तीसरी 10 निकली है। ठीक है आगे पर केवल की तरीका है जानने की तरीका। ठीक, निकलती कैसे इससे निकलेगी इससे कारण इसके बराबर लंबी इसको पूरा आधार इसको आज बाहर पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया मान लेते हैं ऐसा। और भी देखो अब यहाँ पे 9 फार्मूले होते हैं फार्मूला का मेन एक है उसी से बनते हैं 9 फार्मूले। ठीक, कैसे बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, पहले इतना रोक दो। ठीक, अब देखो कितनी बात समझ में आ गई होगी। इसी का आगे देखो फार्मूले कैसे बने समझे। एक प्रॉपर्टी याद रखनी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जहाँ पर भी याद है उसकी वैल्यू 1 कर देना। ठीक है ना, सही। अब समझो बात दूसरी बात यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये चीज इधर प्लस के ये उधर चली जाएगी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये बनता है। इसी तरह ना तुम्हें ये ज्ञान करने ठीक, एक बार हम कोस इधर रखेंगे ये वाली संख्या उधर चली जाएगी तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन जाएगा। क्लियर है, तीन फार्मूला ऐसे बन गए समझ गए। अब फिर देखो यहीं से बनेगा समझना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा था बराबर 1। देखो कैसे बन गए फार्मूले ये देखें। अगर हम इसमें साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं कॉमन मतलब होता है भाग देना तो यहाँ हो जाए साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 1 और यहाँ हो जाए कोस बटे साइन 4 कोस बटे साइन 4 होता है। ठीक है, बराबर 1 एक चीज हम लिख दें जरा इधर देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा ये टेन थीटा होता है। अगर स्क्वायर इधर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ स्क्वायर कर दिया तो यहाँ भी स्क्वायर कर दें तो यहाँ स्क्वायर कर दें तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा घबराने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार अगर कोस ऊपर कर दें और साइन नीचे कर दें तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा कोस बटे साइन 4 बन जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर नहीं है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी प्रकार साइन बटे साइन 1 हो गया कोस बटे साइन 4 हो गया बराबर ये वाला साइन के गुणा में उधर जाएगा भाग में। ये फार्मूला कैसे याद है किसी ने समझ लिया ना सही से तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस कभी गलत नहीं हो सकता और बेस ही मजबूत होना चाहिए। तो ये इधर गुणा में भाग में गया 1 साइन कोसिक होता है। ठीक है, 1 साइन कोसिक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला ये बन गया। देखो तीन इसी से बना ये वाला एक होता है। फिर अगर हम 1 इधर से उधर भेजते हैं तो एक ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बराबर चला गया घट गया एक ये बन गया। ठीक, अब एक हम की वैल्यू निकालेंगे ये उधर चला जाएगा तो एक फार्मूला और बन जाएगा 1 इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। एक ही बन गया 6 फार्मूले बन गए आपके एक ही फार्मूले से। समझ में आ रही बात नहीं। अब देखो 3 और बन जाएंगे ये बार उठाएंगे देखना ध्यान से देखना ध्यान देने की बातें हैं। ठीक, लोग रटाते हैं बताते नहीं है समझो पहले से। ये कोस स्क्वायर थीटा है बराबर करना है। अभी मैं साइन का मान लिया अब हम इसमें से कोस का मान ले लें तो कोस स्क्वायर थीटा तो साइन बटे कोस टेन हो जाएगा। साइन बटे कोस टेन होता है बताया आपको कॉमन मतलब भाग देना होता है। ठीक है, तो ये साइन बटे कोस टेन हो जाएगा कोस बटे कोस 1 होता है। यहाँ पर भी भाग दोगे ना यहाँ 1 हो जाएगी तो ये चीज़ इधर से हटेगी गुणा में उधर जाएगी तो भाग में पहुँचेगी तो ये बन जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में आगे पीछे करके कोई दिक्कत नहीं 1 कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 कोस क्या होता है बहुत इसलिए 1 कोस होता है यहाँ से करते हैं इधर करते हैं इधर करते हैं। ठीक, और 1 कोस होता है सेक स्क्वायर थीटा एक ये बन जाएगा 7। अब यहाँ से 2 और बन जाएंगे ये 1 उधर भेज देंगे तो एक ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर,
और एक ये देखो 1 की वैल्यू निकाल ले तो 10 कर देते हैं, ठीक बन जाएगा। देखो 1 की अगर वैल्यू निकाल ले तो 10 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो 9 फार्मूले ये आपको बन गए यहाँ पे, कितना बन गए 9 फार्मूले तो ये होते हैं। अब एक ही फार्मूले 9 बने, आपको याद क्या करना है, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस कोई थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में आई कि नहीं? उसी से कैसे बनते हैं समझ में आपको ध्यान दें। फिर अब ये सीक्वेंस होता है तो यहाँ से इसके अपोजिट होते हैं sin cos tan cot sec cosec, ये इसका अपोजिट होगा। फिर ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत, सही है, देखो सही है। फिर ये विपरीत होते हैं, साइन का विपरीत क्या हो जाएगा कोसिक, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसिक थीटा, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। इसी प्रकार अगर हम कोसिक की वैल्यू निकालें तो साइन नीचे आ जाएगा, तो कोसिक स्क्वायर कोसिक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी प्रकार कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो एक फार्मूला ये बन जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। अभी ये देखो सब यूज होंगे, भी बताएंगे कैसे यूज हो रहे हैं, पहले बेस समझ लो, ठीक। इसी प्रकार अगर हम सेक की वैल्यू निकालें तो कोस करा जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार टेन कोट का उल्टा होता है, टी इसमें टी इसमें ध्यान रखिए, तो टेन थीटा किसका उल्टा हुआ, कोट का, 1/4 हो जाएगा, क्लियर। ठीक, कोट की वैल्यू निकालें तो 1/4, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, उधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इतना पढ़े रखो। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी समझाते हैं 90 प्लस माइनस की और 180 प्लस माइनस की, 360 प्लस माइनस की, ठीक। देखो भाई साइन 0 मान पूछा है, अब इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए, ठीक, क्या याद होनी चाहिए टेबल, और साइन 0 मान तो 0 होता है, दबा ध्यान रखिए, ठीक। देखो ऐसे टेबल कैसे बनती है उस चीज ध्यान रखिए, चीज मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री पहुँच सकते हैं, 45 डिग्री पहुँच सकते हैं, 60 डिग्री भी पहुँच सकते हैं, 90 डिग्री पहुँच सकते हैं। फिर जिसके आगे पहुँचेंगे तो उसकी इसी डिवाइड बन जाएगी, ठीक है ना। तो साइन 0 वैल्यू होती है 0, और साइन 30 वैल्यू होती है बड़े 2, और साइन 45 वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 वैल्यू होती है √3, और साइन 90 वैल्यू होती है, ठीक। इसी प्रकार अगर साइन बार अगर हम कोस में निकालना चाहें तो कोस थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। कोस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, कोस में कोस 0 की वैल्यू कोस निकाल कोस, ठीक। तो इसकी वैल्यू इधर से पलट दे 1, इधर से चले जाओ, इधर से पलट के चले जाओ 1/2 0 ऐसे बनती है। इसी प्रकार अगर 10 निकालें तो 10 की वैल्यू निकल आएगी, मान लो 10 0 वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो 0 बटे 1/2। इसी प्रकार 1/2/√3/2 कुछ ऊपर जाएगा नहीं 1/√3। इसी प्रकार ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 से ऊपर जाएगा √3, ये 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक। ऐसे वैल्यू निकल आते हैं सब, मुझे निकलती कैसे समझ रहे हो ना, एक तुम्हें याद होनी चाहिए, याद कैसे करनी वो भी समझो, याद भी नहीं करना, ठीक है। ऐसे मेरे पास देखो, ठीक, कैसे निकलती समझो। देखो 0 में 4 से भाग दो, फिर 1 में 4 का भाग दो, इसका अंडर रूट लो, 2 में 4 का भाग दो, इसका अंडर रूट लो, ठीक है, निकाल लेंगे। 3 में 4 का भाग दो, इसका अंडर रूट ले, ठीक है ना। इसी प्रकार 4 का 4 में भाग दो, इसका अंडर रूट ले, 4 का 4 में भाग दिया, इसका अंडर रूट लिया 1, तो इसलिए साइन अफेक्ट कर लेते हैं, क्लियर है। 0/4 0, साइन 0/0, क्लियर। अब देखना 1/4 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, देखिए, ठीक। अब यहाँ 2/4 है, 2 से 4 कट जाएगा 1/2, देखो 2 से 4 कट जाएगा ना, 2/4 है, ध्यान देना ये कट जाएगा, 1/2 किसका हो गया, ऐसे हो गया, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं निकलेगा तो √2, तो इसलिए √2 हो गई। अब ये √3/4 है, मतलब 3/4 है पूरे रूट में, 3 का तो निकलेगा नहीं, देखो 3/4 है, इस 3 का रूट नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रहेगा, इसका निकल आएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो देखो √3/2, सही। तो ये ट्रिक है, समझ में आएगा कि नहीं, तो तुम्हें याद भी नहीं करते, तुम्हें ध्यान देना है, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, फिर साइन 0 पूछ दिया और इतना हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम साइन 90 पूछते हैं तो साइन 90 की वृत्ति हो जाएगी, ठीक। लेकिन जैसे प्रकार को 30 पूछते हैं या 35 पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, ऐसे ही आगे बन जाती है, ठीक। अगर हम यहाँ पे कोड की बनाना चाहें, कोड थीटा, अब कोड 0 के लिए अब इधर से पलट दो, देखो कोड की बन जाएगी, इधर से पलट दो पीछे से, ये इन्फिनिटिव, ये चलेगा √3, ये चलेगा इधर, इधर चलेगा इधर, इधर चलेगा इधर, ठीक। इसी प्रकार साइन कोस टेन कोड कोड की कोड साइन कोस टेन कोड बन गया, सेक कोसिक की बन जाएगी इसी प्रकार, ठीक। कुछ नहीं है। अब ये सवाल देखो ऐसा, देखो अभी बातें को चीजें बताई तुमने, देखो कैसे लगता है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ जी 5 गुणा में इधर 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 5 गुणा में इसे भाग में लेगा, यहाँ टेन थीटा की निकल आएगी, इसलिए 4/5, ठीक। ये तो गुणा भाग में आ गया 4/5।
अब यहाँ अगर हम साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन बटे कोस, सॉरी साइन ना कोस ले लेंगे, कोस कॉमन ले तो साइन बटे कोस हो जाएगा। देखा ध्यान से, अगर अपने यहाँ कोस कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब होता है भाग देना, ठीक। तो ये 5 तो ऐसे ही रहा, साइन बटे कोस हो जाएगा, साइन बटे कोस टेन होता है। इसी प्रकार कोस बटे कोस कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी मैंने कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन बटे कोस टेन हो जाएगा और प्लस कोस बटे कोस कट जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, इससे ये कट गया। क्लियर है की बात है। नीचे 5 की शुरुआत, नीचे 5 की था, आगे नहीं था, ये था। क्लियर है की बात। अब हम टेन थीटा के लिए मालूम है 4 बटे 5, मैं टेन थीटा के डाल दूँ 4 बटे 5 माइनस 3 बोलो तुम 5 3 टेन थीटा के लिए कितनी डाल दें 4 बटे 5 प्लस 3, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, ऊपर 4 माइनस 3 बचा, नीचे देखो 4 प्लस 3 बचा, देखो ध्यान से 4 प्लस 3 का 1, 4 प्लस 3 7, 1 बटे 7 होगा, वही मेरा ऑप्शन होगा, 1 बटे 7 यानी कि आपसे मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे, एक तरीका ये था और एक तरीका ये था। टेन थीटा के लिए फायदा तो दोनों तरीका के साइन कोस के लिए निकालिए, उसमें हमें साइन कोस दोनों की निकालनी पड़ेगी, फिर उनकी वैल्यू यहाँ डाल दें, ठीक है ना, सही है। जैसे टेन थीटा ये था, फायदा होता थ्योरम से देखो आप कैसे लगाने की कोशिश करें तो हो जाएगा। टेन थीटा नंबर बटे आधार होता है, लाभ बटे कब आया था, लाभ बटे कब का, ठीक। सबसे पहले आप बोला हमने यही साइन कोस टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये 3 लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से साइन थीटा भी निकालते हैं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 4 बटे 5, ठीक। इसी प्रकार कोस थीटा भी निकालते हैं, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा देखो कोस कर्ण बटे आधार, कोस थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, 5 बटे 3 हो जाएगा। ये दोनों भी यहाँ डालते हैं, यहाँ कोस नहीं आता, तो हो जाएगा, ठीक। सही तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम क्या बंदा लेना चाहो बात समझ में आई, इतना नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो भाई साहब एक क्वेश्चन और देखो, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 5 है तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कौन सी, हमने यहाँ देखा स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दे तो हम कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इधर होल वर्ग बन जाएगा प्लस 2ab 2 tan थीटा इनटू cot थीटा। क्लियर है। a प्लस b का होल वर्ग मिल जाएगा, उधर वर्ग हो जाएगा 25, ठीक। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू चाहिए, देखो ध्यान से, और ये tan cot का उल्टा होता है इसलिए ये कट जाएगा, यहाँ बचा 2 2 अगले स्टेप में उधर चला जाएगा, ठीक। तो 2 उधर घट जाएगा जाके। क्लियर है, नहीं समझे तो 23 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 23, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई। दोबारा देखो, इसका होल वर्ग खुल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, tan cot का उल्टा होता है इसलिए जो नीचे आएगा गुणा में तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 2, हमें चाहिए किसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा की, तो ये 2 इधर प्लस का है ये उधर चला जाएगा, ठीक। तो 23 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नहीं समझ में आई। किसकी वैल्यू निकल आएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। टॉप वाले ले लेना, समझ में आई बात की नहीं, इसी का मान तो चाहिए। तो अब इधर आ जाओ, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है तो sin थीटा मान, तो इसका क्या कर ले, इसका क्या कर ले, बताओ तुम बताओ क्या कर ले। या तो इसे दो तरीके हैं, या तो इसका होल वर्ग कर लो, ठीक, और या तो इसे sin बटे cos में तोड़ दो। समझ में आई बात की नहीं, sin बटे cos में तोड़ ले तब भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे होल वर्ग खोल दें तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab और 4 हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कितनी, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस tan की वैल्यू कितनी रख दें, यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखते हैं, यहाँ रखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, माइनस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ये तोड़ दो, sec थीटा के साथ 1 cos थीटा, और ये हो जाएगा sin बटे cos थीटा, sin बटे cos थीटा बराबर 4। लेकिन यहाँ से आज फंस जाएगा सवाल, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा, ये फंस जाएगा। ऐसे मत ही करो, ऐसे मत करो, इसे ऐसे मत करो, ऐसे फंस जाएगा सवाल। इसे दूसरे तरीके से लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या है समझो, एक दूसरा तरीका ये है कि इसे तोड़ दें 1 cos थीटा और इसे तोड़ दें sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2। यहाँ cos थीटा एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना हो गया 1 प्लस sin थीटा। क्लियर है, बराबर 2। क्लियर। अब cos को इधर ले चलो,
इधर हो जाएगा 2 cos थीटा, इससे थोड़ा सरल पड़ जाएगा। क्लियर है? इसका होल वर्ग कर दो, a वर्ग प्लस b वर्ग ये बंद कर दो तो बाउंस हो बहुत ज्यादा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब हम पूरा समीकरण एक में चेंज करते हैं। ये 4 cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो पहली वाली प्रॉपर्टी यूज भाई, ये 4 का अंदर गुणा करते हो 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इधर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको सबको एक तरफ ले आओ, 4 इधर आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 इधर आ गया, अब प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का 3। अब इसके वेक्टर कर दो, 5 3 15, 5 2 घात समीकरण बन गया, 5 3 15, इसका गुणा किया 15 आ गया, 2 आना चाहिए तो 5 15, 5 में 3 गया 2 सही है। 5 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 3। यहाँ पर 5 का मान ले लो 5 साइन थीटा, तो यहाँ कितना बचा साइन थीटा प्लस 1। यहाँ माइनस 3 का मान ले लो तो साइन थीटा प्लस 1 बचा, साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस 1 और एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5, 3/5। कौन सा ऑप्शन है? 3/5 ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा दे तो आ जाएगा आंसर।